और ये बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस में सीएम पद पर विवाद लगातार बना हुआ है। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने लगातार हंगामा करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, प्रतिभा सिंह के समर्थन में हंगामा हो रहा है। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी है और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी अब की बार चुनावी मैदान में थे, शिमला ग्रामीण से चुनावी मैदान में थे। और ऐसे में प्रतिभा सिंह के जो तमाम समर्थक हैं उनकी ओर से दावा यह किया जा रहा है कि राजा वीरभद्र का जो परिवार है वही सीएम की कुर्सी का हकदार है, क्योंकि राजा वीरभद्र के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था। और प्रतिभा सिंह जो कि उनकी पत्नी है, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था। और ऐसे में अब खतरा इस बात का मंडरा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल कांग्रेस दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात कर लें, सुखविंदर सिंह सुक्खू, एक खेमा ऐसा है जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जोर दे रहा है। वहीं अब ये प्रतिभा सिंह के समर्थकों का जो खेमा आप देख रहे हैं, साफ तौर पर इनकी मांग यह है कि प्रतिभा सिंह के परिवार से ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री उन्हीं के परिवार से बनाया जाना चाहिए, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि विधायक दल की बैठक भी 3 बजे होने वाली है। और आपको बता दें, इस बैठक के पहले यह हंगामा हो रहा है और इस बैठक में नेता विपक्ष यानी कि सीएलपी लीडर भी चुना जाना था। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी चमन भी जुड़ गए हैं। चमन, ये बड़ी अपडेट और ये बड़ा डेवलपमेंट है, सीएलपी लीडर चुना जाना था, 3 बजे जो मीटिंग होनी थी और उसके पहले ही ये हंगामा। प्लीज ठीक है मैम। डोंट डू लाइक बिल्कुल सबको साथ ले। मैम ये कहा जा रहा है कि साथ नहीं है, मैंने ऐसा बोला। कोई ग्रुपिज्म है यहाँ पर कि इतने या मेरे साथ इतना, नथिंग। एवरीबडी इज विद अस एंड एवरीबडी इज फॉर द पार्टी। अभी आप 4 बजे बैठक होगी, उसके बाद उसमें तय होगा सीएम का नाम। बिल्कुल कोई संख्या बल की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो आप प्रतिभा सिंह को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर सफाई देती नजर आएगी, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है पार्टी में। लेकिन अगर गुटबाजी नहीं है तो इस तरीके से हंगामा और प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ रही है और मांग क्यों उठाई जा रही है कि प्रतिभा सिंह या फिर विक्रमादित्य सिंह यानी कि राजा वीरभद्र सिंह का जो परिवार है वही सीएम कुर्सी का दावेदार होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी चमन भी जुड़ गए हैं। चमन, प्रतिभा सिंह की जो ये सफाई है और ये जो प्रदर्शन है, ये दोनों मेल नहीं खा रहे हैं? जी अंकिता, देखिए जिस तरह से हिमाचल में अब कांग्रेस को जो है नया जो है सीएम चेहरा जो है वो चुनना है, उसी के लिए जो है आज जो है 3 बजे के करीब जो था वो शिमला का जो कांग्रेस ऑफिस है वहां पर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जो है वो सीएलपी लीडर चुना था। लेकिन उससे पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेल वो वहां पर पहुंचे थे, तो प्रतिभा सिंह के जो समर्थक थे उन्होंने जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जो गाड़ी है उसके आगे जो है अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। और जहां तक अगर हम बात करें, कल भी विक्रम सिंह आदित्य ने यही बताया था कि जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जो आइडियोलॉजी है उसी के तहत जो था वो इस बार जो था पंजाब जो हिमाचल में जो था वो कांग्रेस का जो है वो सत्ता में आई है। और उन्हीं के आगे जो नक्शे कदम पर जो है वो पार्टी हाईकमान को भी सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है वो प्रतिभा सिंह को भी सीएम पद की रेस में जो है वो देखते हैं। तो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो रेस की जो दौड़ है उसमें देखना होगा कि अब कौन सा जो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो हिमाचल कांग्रेस जो है अब चुनने जा रही है। ठीक है चमन, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल की सियासत से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में अगर वीरभद्र के परिवार की अनदेखी हुई तो पार्टी में टूट का खतरा है, ये बड़ी बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, बताया जा रहा है कि वीरभद्र के परिवार का मुख्यमंत्री पद पर पहला दावा बनता है और अगर पार्टी में इसकी अनदेखी हुई तो फिर टूट का खतरा बना रहेगा। प्रतिभा सिंह के गुट के दावे के मुताबिक उनके पास 25 विधायकों का समर्थन है और किसी और को अगर सीएम बनाकर हिमाचल को पंजाब बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इस तरह की जानकारी अब सामने आ रही है। प्रतिभा सिंह ने यह कहा है कि चुनाव वीरभद्र के नाम पर लड़ा गया तो सीएम की कुर्सी पर हक भी वीरभद्र परिवार का ही बनेगा। और देखिए, जबकि सीएलपी लीडर चुना जाना था, विधायक दल का नेता चुना जाना था, 3 बजे ये मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के पहले ही किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब वहां पर पहुंचे थे, वहां पर इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला और साफ तौर पर मांग इसी बात की जा रही थी कि वीरभद्र परिवार की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद का जो हकदार होगा वो राजा वीरभद्र परिवार से होगा, जिसका साफ तौर पर मतलब है या तो सांसद प्रतिभा सिंह होगी या फिर शिमला ग्रामीण से चुनाव दूसरी बार जीतकर आने वाले उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी अब सामने आई है, ऐसे में इस बात पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं फूट बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए चमन, they cannot neglect his family, they cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। आपका रुख करेंगे क्या? सुखविंदर सिंह सुक्खू खेनवा भी अब सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे आ रहा है। विधायकों का समर्थन और किसी और को सीएम बनाकर हिमाचल को पंजाब बनाने की कोशिश का क्या मतलब समझा जाए? जी देखिए अंकिता, जिस तरह से जो है वो लगातार जो है विधायकों की तरफ से भी जो है वो उनके समर्थन के जुटाने के लिए जो है वो जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वह शिमला पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाएगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा था कि उन्होंने जो है इस पार्टी को जो है जो बुरे वक्त के दौर पर जो है हिमाचल में खड़ा किया है और उन्होंने इस इलेक्शन को जीतने के लिए जो है कड़ी मेहनत की है। और जहां तक हम बात करें प्रतिभा सिंह, तो प्रतिभा सिंह का भी यही कहना है कि जब उन्हें वीरभद्र की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब पार्टी ने उन्हें जो है जो कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी दी थी उसको निभाने में कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जो है अच्छा काम हिमाचल में किया। उसी वजह से है जो आज हिमाचल में जो है कांग्रेस की जो सरकार है जो बन पाई है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में जो है सीएम की रेस में जो है इस वक्त जो है 3 जो नाम है वो सामने आया है, जिसमें जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह। अब देखना ये होगा कि अब जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें सीएलपी लीडर जो है वो कौन चुना जाएगा। और जिस तरह से आज प्रतिभा सिंह के जो समर्थक थे उन्होंने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश से उनकी गाड़ी को रोका गया और उनके आगे जो है अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया और प्रतिभा सिंह के जो नारे वहां पर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है इसके ऊपर भी प्रतिभा सिंह के जो है के समर्थक ये चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उनके जो लड़के हैं विक्रमादित्य सिंह, उनका भी साफ तौर से कहना था कि वीरभद्र का जो मॉडल है हिमाचल में, जो जिस मॉडल के नाम पर जो है हमने जो है हिमाचल में आपको रोकना चाहेंगे बीच में, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने क्या कुछ कहा ये आपको बताएंगे। लेकिन चमन, क्या जो मुख्यमंत्री पद का नाम है, चेहरा जो है उसका ऐलान अभी आज ही हो जाएगा? जी देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा था कि आज विधायक दल की जो है वो बैठक होनी है और शाम तक जो है वो मुख्यमंत्री के जो चेहरे का जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से जो सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के जो आज समर्थक थे वहां पर पहुंचे हुए और शिमला में जो अभी विधायक दल की बैठक हुई है, अब उसमें साफ होगा कि किसका नाम जो है वो आगे हाईकमांड तय करेगा कि अब हिमाचल का मुख्यमंत्री अब आगे कौन होगा। तो अब कहीं ना कहीं अब जिस तरह से हिमाचल में अब जो कांग्रेस है जो अपना बहुमत जो है का आंकड़ा जो है वो जो 35 चाहिए था, उनका आंकड़ा 40 के करीब है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे का जो रेस है वो कांग्रेस में जो है वो कहीं ना कहीं जो तेज हो गई है। और कौन अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होगा हिमाचल में, उसको लेकर जो है आज विधायक दल की जो बैठक है 3 बजे रखी गई थी। लेकिन अब उसे जो है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 6 बजे के करीब जो है वो बैठक होगी और 6 बजे उस बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि इसका जो नाम है वो आगे मुख्यमंत्री के लिए रखा जाएगा। ठीक है चमन, हमें 6 बजे तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कांग्रेस विधायक और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने क्या कुछ कहा है। सीएम पद पर विधायक दल का फैसला माना जाएगा, ये बात उनकी ओर से कही गई है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता का, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है। और मैं उनको आज यही विश्वास दिला सकता हूं कि जो वादे हमने अपने चुनावी अपने इसमें घोषणा पत्र में किए हैं उनको हम समय रहते हुए पूरा करेंगे, 100% पूरा करेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाओं, अभिलाषाओं को पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस नेता सुखविंदर का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये राहुल गांधी जी की सोच है और राहुल गांधी जी के द्वारा दिशा निर्देश द्वारा ही हिमाचल प्रदेश में मेरे द्वारा 6 साल संगठन बनाया गया है और उस संगठन के दम पर आज हमने भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन पॉलिटिक्स है उसका जवाब दिया है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा हिंदू राज्य है जहाँ 97% हिंदू लोग रहते हैं
और जहाँ हिंदू लोग रहते हैं और जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदुत्व की विचारधारा का, उस हिंदुत्व की विचारधारा ने उनको हिमाचल प्रदेश में जिस राज्य में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं नकार दिया। ये संगठन का ही दायित्व होता है कि ये राहुल गांधी जी की सोच के अनुसार ये संगठन विकसित बना है। कोई टिप्पणी करें उनकी कार्यशैली पर, वो गलत बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संगठन उनके नेतृत्व में ही बना है। तो हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप सुन रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने ये जो जिम्मेदारी है सीएम पद की वो तमाम कार्यकर्ताओं और आला कमान पर छोड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन सीएम पद की रेस में 3 नाम सामने आ रहे हैं। एक राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का नाम सामने आ रहा है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप सुन रहे थे, नादौन से इस वक्त वो चुनाव जीत कर आए हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन तीसरा नाम सीएलपी लीडर रहे मुकेश अग्निहोत्री का भी सामने आ रहा है और ये तीनों ही लड़ाई में आगे चल रहे हैं। लेकिन इस बीच 3 बजे सीएलपी लीडर चुने जाने को लेकर ये मीटिंग होनी थी और उसके पहले यह हंगामा। शिमला में शिमला की जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के नेता हैं उनकी जीत हुई है। शुक्ला जी और सारे लोग लगे थे और प्रियंका जी का सबसे अहम रोल था। सोनिया जी राहुल जी का आशीर्वाद तो था ही, खड़गे जी के अध्यक्ष के रूप में पहली जीत। तो हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर जद्दोजहद कश्मकश लगातार जारी है और 3 बजे सीएलपी लीडर चुने जाने को लेकर यानी कि नेता प्रतिपक्ष चुने जाने को लेकर मीटिंग होनी थी, जो कि मीटिंग इस वक्त रद्द कर दी गई है और समय बढ़ाकर 6 बजे का कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि 6 बजे साफ हो पाएगा कि अगला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का कौन होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जबकि 3 बजे सीएलपी लीडर चुने जाने को लेकर मीटिंग हो रही थी। प्रतिभा सिंह वहां पर पहुंची और प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने वहां पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी और मांग इस बात की कि राजा वीरभद्र सिंह के जाने के बाद प्रतिभा सिंह, जो कि उनकी पत्नी है, साथ साथ कांग्रेस की अध्यक्ष भी है हिमाचल में और उन्होंने ही पूरे चुनाव के दौरान कमान संभाल के रखी थी, राजा वीरभद्र सिंह के परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ऐसे में मांग प्रतिभा सिंह के नाम की भी चल रही है। लेकिन साथ साथ उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो कि शिमला ग्रामीण से दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी वादे किए गए थे वो प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में पूरे किए जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ साथ सीएलपी लीडर रहे मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम इस रेस में आगे चल रहा है। देवों की कृपा से, भगवान की कृपा से यहाँ पे बहुमत मिला है और हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हैं विधायकों को बुलाया है आज, तो सबके साथ एक अनौपचारिक मीटिंग करके और इसके बाद हम लोग पार्टी हाईकमान को अवगत करेंगे, पार्टी हाईकमान तय करेगा। और देखिए चुनाव की कमान कहीं ना कहीं राजीव शुक्ला भी देख रहे थे और ऐसे में उनका भी रिएक्शन आपने सुना, क्या कुछ उनका कहना है। लेकिन इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रेजेंट सीएम छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि आला कमान की मदद से अब ये जो समस्या खड़ी हुई है हिमाचल कांग्रेस में, इसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी चमन लगातार जुड़े हुए हैं। चमन, क्या भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा माना जा रहा है कि इंटरवीन करेंगे? जी देखिए, जिस तरह से जो पार्टी कमान ने जो है इन दोनों को जो जिम्मेदारी दी है कि सीएलपी लीडर की जो मीटिंग में है उसमें जो है वो जो जीते हुए जो विधायक है उनसे जो है सलाह मशवरा करके ये आप तय कीजिए कि कौन जो है सीएम पद का जो है दावेदार हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हमारे जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि इस जो 3 नाम जो चल रहे हैं, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री, इसके अलावा एक और नाम जो है वो और जो है सामने आ रहा है, जिसको जो है व्हाइट कार्ड एंट्री की तरह जो है वो यूज करेगी बाद में और उसका जो नाम का जो खुलासा है वो भी जो है सामने हो सकता है। तो उसके बाद जब 6 बजे की सीएलपी की जो मीटिंग होनी है उसके बाद ही ये तय होगा कि ये चौथा नाम जो है वो कौन होगा। फिलहाल जो 3 नाम का जो जिक्र अभी फिलहाल चल रहा है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो इन तीनों में से होगा। लेकिन जब करें कि अगर इस तरह से प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में जो है वो जो समर्थकों के बीच में अभी जो 25 जो समर्थक बताए जा रहे थे कि प्रतिभा सिंह के जो गुट में है और उसके बाद जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के गुट में है, अगर उनकी सहमति नहीं बनती है तो उसके बाद जो है एक और नाम जो है सामने आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अब हिमाचल कांग्रेस में जो है अब सीएम
पद की जो रेस है वो जो है उसके जो घमासान जो है वो आपको जो 6 बजे तक जो है वो जो देखने को मिल सकता है, और शाम को 6 बजे के बाद ही अब सीएलपी की मीटिंग होगी, उसमें ही तय हो पाएगा कि अगला जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कौन होगा। जी बिल्कुल, चमन आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अगला सीएलपी लीडर कौन होगा, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 3 नाम जो दावेदारी के लिए सामने आ रहे हैं, प्रतिभा सिंह, राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी और कांग्रेस अध्यक्ष साफ तौर पर मजबूत दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि सीएम वीरभद्र सिंह की विरासत संभाल रही थी। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि नादौन से लगातार चुनाव जीते रहे हैं और हिमाचल कांग्रेस की कमान भी उन्होंने संभाली है, एक और मजबूत दावेदार, लेकिन तीसरा मजबूत दावेदार मुकेश अग्निहोत्री जो कि सीएलपी लीडर रहे हैं, और माना यह भी जा रहा था कि हो सकता है अब की बार ये जो 3 बजे की मीटिंग रद्द करके 6 बजे कर दी गई है, इसमें भी उन्हें ही सीएलपी लीडर चुना जाता।